हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर न्यू व्लॉग। आज का ये वीडियो आप लोग काफ़ी टाइम से डिमांड कर रहे थे एंड बहुत लोगों का काफ़ी सारा कंफ्यूजन भी आ रहा था, तो वो क्लियर करने वाला हूँ। ये है गाइस न्यूली लॉन्च्ड हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल ABS 2026 मॉडल जो मैंने रिसेंटली बाय किया है। रेड ब्लैक कलर में क्या बीस्ट लगता है यार। ये रहा, देखो मेरा नंबर प्लेट भी लग चुका है और इसको मैंने 28 नवंबर को बाय किया है गाइस। काफ़ी शानदार अपग्रेड्स के साथ हीरो ने इसको लॉन्च कर दिया है। पहले आपको ये सेगमेंट क्लियर सिंगल चैनल ABS तो देखने को मिलता ही था, अब इसके अंदर हीरो ने डुअल ABS डाल दिया है। पीछे भी डिस्क ब्रेक विद ABS, आगे भी। इसके अंदर आपको राइड बाय वायर टेक्नोलॉजी मिल जाता है। क्रूज कंट्रोल का खतरनाक फीचर देखने को मिल जाता है और यहाँ पे गाइस न्यू कलरफुल स्मार्ट LCD मीटर के साथ आ जाता है। सो गाइस, मैं आपको इस चैनल पर एक्सट्रीम से रिलेटेड बहुत शानदार तगड़े वीडियोस दे रहा हूँ एंड आज का ये वीडियो गाइस होने वाला है क्रूज कंट्रोल के ऊपर। इतना डिटेल में किसी ने भी इस वीडियो को नहीं बनाया होगा। आज मैं आपको क्रूज कंट्रोल क्या है, कैसे यूज करना है, क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस का ध्यान देना चाहिए और कब यूज करना है कब नहीं करना है, ये सब कुछ आपको क्रूज कंट्रोल के बारे में डिटेल में बताऊंगा, ताकि अगर आपने न्यू एक्सट्रीम 125R ले लिया है क्रूज कंट्रोल वाला या लेने के लिए सोच रहे हो, आपका जितना भी डाउट है ना वो सब कुछ इस वीडियो से क्लियर हो जाने वाला है। तो मैं सेटअप पहन लेता हूँ और सीधे आपसे मिलता हूँ रोड पर। तो गाइस सबसे पहले आपको ना बताता हूँ कि क्रूज कंट्रोल बटन हमें मिलता कहाँ पे है और कैसे उसको एंगेज करना पड़ता है। तो ये हमारा एक्सट्रीम 125R का लेफ्ट हैंडल बार, इधर जितने बटन्स मिलते हैं ये सब कुछ आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। इनका बाकी और कोई यूज नहीं है क्रूज कंट्रोल में। क्रूज कंट्रोल के लिए हमें राइट हैंडल बार में ये जो आपको एक स्विच की तरह नजर आ रहा है ना, किल स्विच के नीचे, ये हमारा एक्चुअली क्रूज कंट्रोल का बटन है। अब इसमें कैसे एक्टिवेट किया जाता है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि भाई मुझे खराब क्रूज कंट्रोल वाला दिया है, मेरा तो लगता ही नहीं है, कैसे एंगेज करना है। कोई बात नहीं गाइस, खराब जनरली नहीं होना चाहिए, एक आध केस में हो सकता है। इसको यूज करने का सही तरीका क्या है ना, कि अगर बहुत लोग इसको एक बार प्रेस कर देंगे, अंदर साइड की ओर देख लो प्रेस होता है, अंदर साइड की ओर, अंदर साइड की ओर प्रेस होता है, तो एक बार प्रेस कर देते हैं लोग और सोचते हैं कि यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगा, ऊपर करेंगे तो स्पीड बढ़ेगा, नीचे करेंगे तो स्पीड घटेगा। तो ऐसा नहीं है। आपको एक बार इसको प्रेस करने के बाद ये आपका यहाँ पे ग्रीन कलर का इंडिकेटर लाइट ग्लो होने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप क्रूज कंट्रोल मोड में एंटर कर चुके हो। अभी आपका एक्टिवेट नहीं हुआ है, जब एक्टिवेट हो जाएगा तो ये आपका ब्लिंक करना बंद कर जाएगा और लगातार आपका ये ग्रीन कलर का जलता रहेगा। तो इसको लगाने का सही तरीका क्या है, जैसे आपने गाड़ी को ऑन किया, यहाँ पे कुछ भी ग्रीन लाइट अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है, तो उसके बाद गाइस हमें इसको एक बार प्रेस करना पड़ेगा, तो ये हमारा एंगेजिंग स्टेट में घुस जाता है। उसके बाद क्रूज को सेट करने के लिए ना आपको नीचे करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे सेट लिखा हुआ है, ये बाद में स्पीड कम करने के भी काम आता है, बट क्रूज को सेट करने के लिए आपको सिर्फ बटन दबाना नहीं है। बटन दबा के तो आप क्रूज एंगेजिंग मोड में घुस चुके हो, एंटर कर चुके हो। अब क्रूज कंट्रोल को सेट करने के लिए यहाँ पे देखो सेट लिखा हुआ, आपको नीचे करना पड़ता है, तब जाकर के आपका क्रूज कंट्रोल सेट हो जाता है। यहाँ पे जब आप इसको ऊपर करोगे, यानी कि इस तरीके से अपने अंगूठे से इसको ऊपर करोगे, तो ये ना आपका स्पीड बढ़ाता है, नीचे करोगे तो स्पीड को ये घटाता है। और स्पीड बढ़ता घटता है दो के वैल्यू में, यानी कि जैसे अगर आप 50 में क्रूज कंट्रोल सेट कर रहे हो ना, स्पीड बढ़ाओगे तो 52, 54, 56, 58 ऐसे बढ़ेगा, और घटाओगे तो 48, 46, 44, 42, 40 इस तरीके से घटेगा। तो क्रूज कंट्रोल को लगाने के लिए मिनिमम आपकी गाड़ी का स्पीड होना चाहिए 29 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जब आप चलोगे या उससे ज्यादा की रफ्तार से चलोगे, तब जाकर के आपका क्रूज कंट्रोल मोड यहाँ पे एक्टिवेट होता है। उससे कम की स्पीड में 10, 15, 20, 25, 27, 28 तक की स्पीड में आप क्रूज कंट्रोल लगाओगे ना, तो आपका क्रूज कंट्रोल नहीं लगेगा। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया जो भी इसका बेसिक्स था। रोड पे चलते हैं और रोड पे आपको दिखाता हूँ क्रूज कंट्रोल को एंगेज करके। तो गाइज मैं हाईवे पे आ चुका हूँ गाड़ी को लेकर के, और क्रूज कंट्रोल टेस्ट यहाँ पे आपको करके दिखाऊंगा। मैंने ना आज एक नया माइक का सेटअप किया है, अच्छे से मैंने इस पे पैडिंग वेडिंग डाला है ताकि थोड़ा विंड नॉइस को ये रोके, और पोजीशन एकदम मुंह के आगे रखा है ताकि ज़्यादा अच्छे तरीके से मैं जो बोलूँगा ना वो शार्प तरीके से यहाँ पे ये कैप्चर करे। अगर ये भी अच्छे से काम नहीं करेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वी विल ट्राई अगेन। तो वाइज़र गिराते हैं, वाइज़र हल्का सा खोल के रखेंगे ताकि आवाज़ गूंजे ना। हाँ गाइस, तो जैसे मैं अभी चल रहा हूँ, सबसे पहले इको मोड करते हैं ना। सबसे पहला डाउट आपका क्लियर करता हूँ कि क्रूज कंट्रोल को क्या हम लोग सिर्फ पावर मोड में लगा सकते हैं या रोड मोड में या सिर्फ इको मोड में। तो क्रूज कंट्रोल को लगाने के लिए आप गाड़ी में किसी भी मोड पे क्रूज कंट्रोल लगा सकते हो। सबसे बेसिक चीज है कि क्रूज कंट्रोल आपका तभी लगेगा जब आप 29 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हो या फिर उससे ज्यादा। अगर आप 27, 28 में भी हो ना, तब भी आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिवेट नहीं होगा। क्रूज कंट्रोल को एक्टिवेट करने के लिए आपको मिनिमम 29 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चलना ही पड़ेगा, उससे नीचे रहोगे तो ये एक्टिवेट नहीं होने वाला है। तो जैसे मैं इको मोड पे हूँ, ठीक है,
मैं करता हूँ इको मोड पे स्पीड को अपना कम। क्रूज़ कंट्रोल मोड में एंटर करते हैं इस बटन को प्रेस करके। एक बार प्रेस किया मैंने, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का लाइट हमारा मीटर कंसोल में ग्लो करने लगा है। देख लो, ये ग्रीन लाइट यहाँ पे ग्लो कर रहा है। अब यहाँ पे जैसे 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हम लोग चल रहे हैं ना, अब इसको सेट करते हैं नीचे वाले बटन को प्रेस करके। देखो, यहाँ सेट कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। देख रहे हो, कोई यहाँ पे रिस्पॉन्स नहीं, अभी भी ब्लिंक ही कर रहा है, ब्लिंक करना बंद नहीं कर रहा है। तो हमने 28 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे भी ट्राई करके दिखाया। देखो 28 पे भी लगा रहा हूँ, नहीं लग रहा है। देन इसके अंदर बहुत लोगों का डाउट है कि क्या हमारा क्रूज़ कंट्रोल सिर्फ टॉप गियर में लगेगा, यानी कि 5वें गियर पे? तो ऐसा नहीं है, आपका क्रूज़ कंट्रोल 3rd गियर में भी लग जाएगा अगर आप 29 की स्पीड से ऊपर चल रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ, ये पहले 3rd गियर में करके दिखाता हूँ, ठीक है। 3rd गियर पे हम लोग 29 किलोमीटर्स एक बार अचीव करते हैं स्पीड। थोड़ा स्लो करते हैं, बस नीचे वाला दबाना है 29 की स्पीड में। देखो, हमारा क्रूज़ कंट्रोल लग चुका है 3rd गियर में, इको मोड में। ये ग्रीन वाला ब्लिंक करना बंद कर चुका है और ये हमारा 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। हमारा क्रूज़ कंट्रोल इंगेज हो गया गाइस। देख लो, मैं यहाँ पे कोई भी एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ और हमारा गाड़ी चल रहा है। देख लो, आपके सामने है। ये 3rd गियर पे है, इको मोड पे है, क्रूज़ कंट्रोल एक्टिवेटेड है। सबसे मिनिमम स्पीड यहाँ पे 29 किलोमीटर्स पर आवर का होता है। तो गाइस, ये 2nd गियर पे नहीं होता है, आपको एटलीस्ट 3rd गियर पे होना पड़ेगा। देखो, मैं 2nd गियर पे हूँ, 35 के स्पीड पे हूँ, बट हमारा क्रूज़ कंट्रोल नहीं लग रहा है। तो क्रूज़ कंट्रोल जो है हमारा 3rd गियर, 4th गियर और 5th गियर पे ही लगता है और स्पीड होना चाहिए मिनिमम 29 किलोमीटर्स पर आवर। देखो, मैंने क्रूज़ कंट्रोल लगा रखा है इको मोड पे 29 किलोमीटर्स पर आवर। आप यहाँ पे अगर स्क्रीन में देख पा रहे हो, नीचे आप देख रहे हो सेट स्पीड लिखा हुआ है 29 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा सबसे मिनिमम स्पीड है जितना आपको चलना है। और 3rd गियर में रहोगे तभी आपका क्रूज़ कंट्रोल लगेगा, 4th में और 5th में। 1st और 2nd गियर में आपका क्रूज़ कंट्रोल नहीं लगता है। अब स्पीड बढ़ाना है तो यहाँ पे इसको ऊपर करोगे तो आपका 2-2 की स्पीड में बढ़ता जाएगा। मैं एक बार करता हूँ, दिखना, यहाँ पे 31 शो करेगा। देखो 31 शो कर रहा है। अगर आप 30 में लगाओगे तो आपका 32 शो करेगा। तो उस तरीके से समझना, लेकिन 2-2 की स्पीड में बढ़ता है, 2-2 की स्पीड में घटता है। और बढ़ाऊंगा 33, और बढ़ाऊंगा 35, और बढ़ाऊंगा 37, और बढ़ाऊंगा 39, 42, 44, 46। देखो, हमारा स्पीड बढ़ता जा रहा है और गियर 3rd में ही है, गियर मैंने चेंज नहीं किया है। तो कुछ इस तरीके से आपको समझ में आ गया कि क्रूज़ कंट्रोल लगाना कैसे है। अब दूसरा चीज़, आपका क्रूज़ कंट्रोल ना डिसएंगेज हो जाएगा, यानी कि हट जाएगा अगर आप इन सारी चीज़ों को करोगे। नंबर 1, आप ब्रेक दबाओगे, या तो आप अगला ब्रेक दबाओगे या पिछला ब्रेक दबाओगे, तो आपका क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से हट जाएगा। आपका मोड नहीं हटेगा, आप अभी भी क्रूज़ कंट्रोल मोड के अंदर हो। दोबारा इंगेज करोगे तो तुरंत हो जाएगा इंगेज, लेकिन आपका क्रूज़ कंट्रोल हट जाएगा और ये आपका ग्रीन वापस ब्लिंक करने लगेगा। और दूसरा चीज़, आप अगर क्लच लेते हो, क्लच दबाओगे हल्का भी तो आपका क्रूज़ कंट्रोल हट जाएगा, मतलब डिसएंगेज हो जाएगा। 3rd चीज़, अगर आप गियर बदलते हो तो भी आपका यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाएगा, यानी कि ब्रेक लोगे, क्लच दबाओगे, या फिर अगर आप गियर बदलते हो तो आपका क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे हट जाता है एंड वापस से आपका ये ब्लिंकिंग स्टेज में आ जाता है। ग्रीन लाइट यहाँ पे आपको ब्लिंक करता हुआ नजर आ रहा है। और चौथा, अगर आप मोड भी बदलते हो ना तो भी आपका क्रूज़ कंट्रोल डिसएंगेज हो जाता है। जैसे मैं इको मोड में चला रहा था, मैंने रोड मोड किया ना तो हमारा क्रूज़ कंट्रोल हट चुका है। तो यानी कि अगर आप ब्रेक लोगे, अगर आप क्लच दबाओगे, अगर आप गियर बदलोगे या फिर अगर आप मोड चेंज करोगे तो आपका क्रूज़ कंट्रोल रिमूव हो जाता है। आपको दोबारा से क्रूज़ कंट्रोल को सेट करना पड़ेगा। आपको इसको दोबारा प्रेस नहीं करना है, बस आपको एक बार इसको नीचे कर देना है और आपका ये सेट हो जाएगा। अब ये ब्लिंकिंग स्टेज में, हमने मेन्यू से एग्जिट नहीं लिया है, अभी भी हम लोग यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल मेन्यू के अंदर ही है। जैसे देखो, मैंने एक बार बस नीचे किया स्लाइडर को और हमारा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। एंड अगर क्रूज़ कंट्रोल को पूरा बंद करना है ना तो आप यहाँ पे बटन को प्रेस कर देना, तो आप क्रूज़ कंट्रोल मेन्यू से एग्जिट ले लोगे और आपका यहाँ ग्रीन इंडिकेटर भी बंद हो जाएगा। देखो, मैं यहाँ बटन दबा दूँ, क्रूज़ कंट्रोल बंद हो जाएगा। देखो, हमारा क्रूज़ कंट्रोल यहाँ से रिमूव हो चुका है। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल को यूज़ करना है। आपको पावर मोड में लगा के दिखाता हूँ। देखो, हमारा पावर मोड में भी लग चुका है। ये रहा पावर,
तो गाइस, तो आपका डाउट शायद क्लियर हो गया होगा। क्रूज कंट्रोल आप इको, रोड एंड पावर तीनों मोड में लगा पाओगे। क्रूज कंट्रोल के लिए आपकी गाड़ी पे मिनिमम गियर होना चाहिए थर्ड गियर। फर्स्ट और सेकंड गियर में आपका ये नहीं इंगेज होता है। थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ गियर में जब आप रहोगे तभी आपका यहाँ पे क्रूज कंट्रोल इंगेज होता है। तो गाइस, मुझे ना कुछ कमेंट आ रहा था कि भाई क्रूज कंट्रोल का जो फीचर है उतना प्रैक्टिकल फीचर नहीं है डेली यूज़ के लिए, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ, आपका भी कहना यहाँ पे पूरा गलत नहीं है। आप भी यहाँ पे सही कह रहे हो, लेकिन आप यहाँ पे गलत भी कह रहे हो। कैसे कह रहे हो, ये उस पर डिपेंड करेगा कि ये किसके लिए डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल है और किसके लिए डेली यूज़ के लिए प्रैक्टिकल नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये प्रैक्टिकल गाइस किसके लिए नहीं है। उनके लिए प्रैक्टिकल फीचर नहीं है क्रूज कंट्रोल का जो ना डेली सिटी में राइड करते हैं। अब जो सिटी में राइड करते हैं ना, उनको बार बार गियर बदलना पड़ता है क्योंकि ट्रैफिक ज़्यादा होता है। उनको बार बार सिग्नल पे रुकना पड़ता है, उनको बार बार ब्रेक अप्लाई करना पड़ता है। तो वैसे में ना बार बार इसका क्रूज कंट्रोल डिसएंगेज हो जाएगा। और जब सिटी में आप चलाओगे ना, तो आप इतना 30, 40, 50, 60 की स्पीड में नहीं चलते हो। सिटी में मैक्सिमम हमारा स्पीड होता है 20-25 किलोमीटर पर आवर का। उससे ज़्यादा स्पीड आप चल ही नहीं पाओगे अगर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। तो ये सिटी राइडर्स के लिए बिल्कुल भी एक प्रैक्टिकल फीचर नहीं है। तो अगर आप क्रूज कंट्रोल को देख के इस गाड़ी को परचेस करने के लिए सोच रहे हो, तो ये भी देख लेना कि आपका ज़्यादातर राइड सिटी में होगा या फिर हाईवे में होगा। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरा बजट बाहर जा करके मुझे लेना पड़ रहा है, तो आप मत लो। अगर आपको सिटी राइड है ना, तो आप इसका बेस मॉडल या फिर सिंगल चैनल EBS वाला खरीद लो। वो भी आपके लिए परफेक्ट एक प्रैक्टिकल ऑप्शन रहेगा। लेकिन अगर आपको थोड़ा बहुत कभी कभी वीकेंड्स पे हाईवे राइड भी करना है, या फिर आपका मिक्स राइड होता है, कुछ किलोमीटर आपको हाईवे में चलना पड़ता है, फिर आप सिटी में चलाते हो, तो फिर आपके लिए ना ये नया वाला जो टॉप मॉडल है, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। ये ना गाइस उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर दिया गया है जो डेली हाईवे क्रूजिंग करेंगे, जिनको डेली हाईवे पे क्रूज करना पड़ता है, या फिर जो लोग घूमने के शौकीन है, लॉन्ग लॉन्ग राइड्स करते हैं हाईवे पे, एक्सप्रेस वे पे, तो उनके लिए बहुत ही प्रैक्टिकल फीचर है। जैसे यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगा दो, अपने हाथ को स्टेबिलिटी के लिए हैंडल बार पे रख सकते हो, और अगर पीछे गाड़ी वाड़ी नहीं है, खाली रास्ता है, या फिर चौड़ा 6 लेन 4 लेन है, रिंग रोड है, तो आप साइड पकड़ लो और अपने हाथ को आप टैंक पे भी इस तरीके से रख सकते हो। आपके हाथ को रेस्ट मिल जाता है अच्छा खासा, देख रहे हो इस तरीके से। एंड क्रूज कंट्रोल को एक सुटेबल स्पीड पे सेट कर दो, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, बीच बीच में, जो आपको परफेक्ट क्रूजिंग एक्सपीरियंस यहाँ पे दिलाएगा। तो उस तरीके से भी ये बहुत प्रैक्टिकल फीचर है। जब आप हाईवे क्रूज करोगे तो आपको अच्छा खासा यहाँ पे रेस्ट मिल जाने वाला है। आपको ज़्यादा हाथ इस तरीके से घुमाते नहीं रहना है, कम ज़्यादा नहीं करना है, आपको बार बार गियर्स चेंज नहीं करना है। एक स्पीड लगा करके आप आराम से गाड़ी में बैठ जाओ और आपका ये ऑटो पायलट गाड़ी चढ़ता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा। एंड हाँ गाइस, अगर आप क्रूज कंट्रोल लगाना चाहते हो ना, तो आप जब एक्सीलेटर लेके रखोगे ना, तब आपका क्रूज कंट्रोल यहाँ पे नहीं लगता है। क्रूज कंट्रोल लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक्सीलेटर छोड़ के बस नीचे दबा देना पड़ता है, तब आपका यहाँ पे क्रूज कंट्रोल लगता है। अगर आप एक्सीलेटर को घुमाए रखोगे और क्रूज कंट्रोल लगाओगे ना, तो यहाँ पे ये नहीं लगता है। हल्का सा छोड़ के आपको बस नीचे दबाना पड़ता है और आपका क्रूज कंट्रोल अप्लाई हो जाता है। ये धीरे धीरे चलाते चलाते आप सीख जाओगे। तो मेरे कैमरा का बैटरी डाउन होने वाला है, इस पर पावर मॉड्यूल लगाते हैं, फिर कंटिन्यू करते हैं। तो कैमरा एंगल को मैंने स्विच कर दिया गाइस, क्योंकि पावर मॉड्यूल लगा हुआ है ना, तभी कैमरा हमारा चार्ज भी हो रहा है और वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैंने अल्ट्रा वाइड पे किया है, आई थिंक ये POV भी डिसेंट आ रहा होगा। अब यहाँ से गाड़ी मोड़ लेते हैं, वरना मैं रांची ही पहुँच जाऊँगा। अब मैं आपको क्रूज कंट्रोल का मिसयूज़ दिखाता हूँ। ये रहा गाइस, ये है क्रूज कंट्रोल का मिसयूज़। देख रहे हो, मैंने हाथ छोड़ दिया फिर भी गाड़ी हमारा चल रहा है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। रोड खाली हो, आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप एक हाथ से पकड़ के एक हाथ को टैंक पर रख सकते हो थोड़ी देर के लिए, राहत के लिए, अगर आप लॉन्ग राइड्स कर रहे हो। लेकिन आप बिल्कुल ही इनएक्सपीरियंस्ड हो, या फिर अगर मस्ती के लिए ऐसा कर रहे हो तो मत करना। हाथ दोनों छोड़ के मत चलाना गाइस। गलती से एक छोटा सा पत्थर भी आ गया ना, या फिर अगर आपका स्टेबिलिटी बिगड़ा, तब बहुत ख़राब एक्सीडेंट होगा आपका। सिंगल हैंड से भी चलाना एक्सीडेंट कॉज कर सकता है, इसलिए मैं सजेस्ट नहीं करता हूँ कि हाथ छोड़ के चलाओ। चलाना है, क्रूज कंट्रोल को सेट कर दो और इस तरीके से हाथ को यहाँ पे रख लो स्टेबिलिटी के लिए। देखो, मैं यहाँ पे एक्सीलेटर नहीं ले रहा हूँ, बट मैंने हाथ को रखा है ताकि मैं हैंडल को इस तरीके से मैनूवर कर पाऊँ।
हैंडल को टाइम रहते हुए कंट्रोल कर पाऊँ, हैंडल काट पाऊँ। तो आपको ये नहीं करना है कि क्रूज़ कंट्रोल दे दिया गया है तो स्टंट मारते हैं या फिर फ्लैक्स करते हैं, दिखाते हैं क्रूज़ कंट्रोल का फीचर इस तरीके से कि देखो मेरा गाड़ी खुद ब खुद चलता है। ये चीज़ आपको नहीं करना है। आप चलाओ क्रूज़ कंट्रोल में, हाथ रख के चलाना इस तरीके से, आपको फिर भी आराम मिलेगा। आपको बार बार एक्सीलेटर तो नहीं लेना है ना, तो ठीक है। एंड गाइस, क्रूज़ कंट्रोल का एक मैक्सिमम स्पीड भी है 81 किलोमीटर्स पर आवर। इससे ज़्यादा की स्पीड में हमारा क्रूज़ कंट्रोल नहीं लग रहा है। देखो मैं बढ़ा रहा हूँ, ये नहीं बढ़ रहा है, ये 81 पे सेट हो चुका है। अब इतने छोटे सीसी वाले बाइक में आप 90-100 में क्रूज़ नहीं ही कर पाओगे, उसमें आपका इंजन थोड़ा ज़्यादा ओवर काम करने वाला है। तो कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड एक 125 सीसी गाड़ी के लिए 80-81 का स्पीड ही है, जैसा भी आप देख रहे हो। एंड जब आपका मैक्सिमम क्रूज़ स्पीड यहाँ पे सेट है ना, उसके बाद भी आप एक्सीलेटर लोगे ना, तो आपका गाड़ी थोड़ा तेज़ तो भागता है, बट जैसे आप छोड़ोगे ना, वो वापस से आपका क्रूजिंग वाले स्पीड पे मेकअप कर लेगा, यानी कि खुद को कम कर लेगा। जैसे मैं 89-90 में चला रहा हूँ, देखो अब एक भाई का कमेंट था कि भाई क्रूज़ कंट्रोल लगाता हूँ ना, तो यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट क्यों नहीं रहता है। लाइक अगर मैं 50 का स्पीड पे लगाता हूँ तो 50 क्यों नहीं रहता है, वो 55 हो जाता है, वो कभी 47 हो जाता है। तो मैं आपको बता दूँ, क्रूज़ कंट्रोल का यही बेसिक फॉर्मूला है काम करने का। अगर क्रूज़ कंट्रोल एक ही कांस्टेंट पे चलता रहेगा स्पीड पे, तो उससे क्या क्या दिक्कत होंगे मैं आपको बताता हूँ गाड़ी रोक करके। तो अगर आप क्रूज़ कंट्रोल लगाते हो और गाड़ी को आप राइड कर रहे हो, ठीक है, तो मान लो मैंने यहाँ पे 50 की स्पीड पे सेट कर दिया क्रूज़ कंट्रोल और मैं गाड़ी को चला रहा हूँ। फ्लैट रोड में वो गाड़ी खुद ब खुद स्पीड को मेंटेन रखेगा, लेकिन जब आपका स्लोप आएगा, यानी कि रोड डाउन जाएगा, कभी कभी आप पुल चढ़ोगे, यानी कि जब रोड ऊपर आएगा, तो वैसे में अगर वो सिर्फ 50 की स्पीड में सेट रहेगा ना, तो आपका इंजन बहुत स्ट्रगल करेगा। कभी उसको 50 में उठने में बहुत मुश्किल होगा, कभी स्लोप में वो बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा। तो इसलिए वो खुद के स्पीड को यहाँ पे मेकअप कर लेगा। जब उसको उठना पड़ेगा तो ज्यादा पावर लगेगा इंजन में, तो खुद को बढ़ा भी लेगा। भले ही आपने 50 पे सेट किया है, बट आपका गाड़ी 51, 52, 53, 54, 55 भी ले ले, फिर जब स्लोप करोगे तो कभी कभी वो फास्ट भी हो सकता है। लेकिन जब फ्लैट रोड आएगा तो वापस से वो मेकअप कर लेगा जिस स्पीड पे आपने सेट किया है। तो क्रूज कंट्रोल का यही फंडा है, यही मेथड है यूज होने का। ऊपर नीचे वो होता रहेगा, बट जैसे फ्लैट रोड आएगा वो खुद ब खुद सेट स्पीड को मेंटेन करेगा। तो इस राइड से मुझे पता चला कि क्रूज़ कंट्रोल का एक मिनिमम स्पीड है जो सेट करने का, वो है 29 किलोमीटर्स पर आवर की स्पीड, और जो मैक्सिमम स्पीड तक आप क्रूज़ कंट्रोल लगा पाओगे वो है 81 किलोमीटर्स पर आवर। भले आप रोड, इको, पावर किसी भी मोड में चला रहे हो, मैक्सिमम जो क्रूजिंग स्पीड आप इस पर सेट कर सकते हो वो है 81 किलोमीटर पर आवर की स्पीड। 90 में 100 में क्रूजिंग स्पीड सेट नहीं कर सकते क्योंकि एक 125 सीसी इंजन के साथ आता है, तो उसका एक लिमिटर दिया गया है। अब यही अगर जैसे ड्यूक 390 हो गया तो उनके अंदर आपको ज़्यादा स्पीड का भी लिमिट मिलता है, क्योंकि वो आपका यार हायर सीसी वाला गाड़ी है। तो 125 सीसी कंफर्टेबली राइड कर सकते हो, क्रूज़ कर सकते हो आप 80, 85, 90 तक के स्पीड में। और क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पे मैक्सिमम आपको 81 किलोमीटर्स पर आवर तक पे लगाने का ऑप्शन दिया गया है। ये अपना एक्सट्रीम और ये खूबसूरत नेचर, वाह। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर कर देना। काफ़ी डिटेल में ये वीडियो मैंने आपके लिए बनाने की कोशिश की है ताकि आपके मन में अगर क्रूज़ कंट्रोल से रिलेटेड जितने भी डाउट्स या क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो अगर मुझसे कुछ छूट गया हो। बाकी ये वीडियो काफ़ी मेहनत से आपके लिए बनाया है, तो इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना नए एक्सट्रीम 125 के ऊपर इसी तरीके के शानदार वीडियोज़ देखते रहने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक अपना ख्याल रखिए। साइनिंग ऑफ, बाय बाय।